उत्तर प्रदेश की, क्योंकि उत्तर प्रदेश के पीलीभीत से आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी पर जोरदार राजनीतिक हमला बोला है। एक जनसभा को संबोधित करते हुए सीएम योगी ने कहा कि अगर उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की साइकिल चलती रहती तो प्रदेश में दंगे भी लगातार होते रहते। उन्होंने दावा किया कि 2017 के बाद राज्य में कानून व्यवस्था मजबूत हुई है और दंगों पर पूरी तरह रोक लगी है। सीएम योगी ने अपने संबोधन में कहा कि उनकी सरकार ने विकास और सुरक्षा को प्राथमिकता दी है, जबकि पिछली सरकारों पर उन्होंने तुष्टीकरण की राजनीति करने का आरोप लगाया। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि भाजपा सरकार ने विस्थापित हिंदुओं और आम नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित कराने का काम किया है, जबकि पहले अपराध और दंगों का माहौल बना रहता था। और अपने भाषण के दौरान मुख्यमंत्री ने समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव पर भी तंज कसते हुए कहा कि बबुआ को 12 बजे तक सोने की आदत है। इसके साथ ही उन्होंने विपक्ष पर विकास के मुद्दों से ध्यान भटकाने का आरोप लगाया। पीलीभीत के दौरे के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी किया। उन्होंने कहा कि प्रदेश में सड़क, बिजली, स्वास्थ्य और बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए सरकार लगातार काम कर रही है और विकास की रफ्तार आगे भी जारी रहेगी। मुख्यमंत्री के इन बयानों के बाद उत्तर प्रदेश की राजनीति एक बार फिर गर्मा गई है और माना जा रहा है कि आगामी विधानसभा चुनावों को देखते हुए भाजपा और समाजवादी पार्टी के बीच राजनीतिक बयानबाजी अब और तेज हो सकती है। फिलहाल विपक्ष की ओर से मुख्यमंत्री के इन आरोपों पर आधिकारिक प्रतिक्रिया का इंतजार किया जा रहा है, लेकिन चलिए सबसे पहले आपको सुनाते हैं कि यहाँ पर योगी आदित्यनाथ ने किस तरीके से विपक्ष पर तंज कसा और क्या कुछ पूरा मुद्दा रहा। 600 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का सौगात, यहां का उपहार इन दोनों विधानसभा और जनपद को प्राप्त हो रहा है और उससे भी बढ़कर विकास के साथ साथ अपनी विरासत को संरक्षित करने की इच्छा से आए हुए आज से लगभग 56 वर्ष पहले बांग्लादेश से निकाले हुए प्रताड़ित हिंदू, बौद्ध, जैन और सिख को प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन के अनुरूप जनपद पीलीभीत में उनको पुनर्वासित करने और नागरिकता प्रदान करने के लिए मैं जिन लोगों को यह सुविधा प्राप्त हो रही है उन सभी को भी मैं हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। इन लोगों के लिए पुनर्जीवन है। अब ये सर्टिफिकेट प्राप्त होने के बाद कोई ताकत इनको निकाल नहीं सकती है, इनको अब पराया नहीं कह सकती है। एक काम प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया, एक काम देश के गृह मंत्री से अमित शाह जी ने किया, जिसके कारण अब इन लोगों को अपनी विरासत को संरक्षित करने का एक प्लेटफॉर्म जनपद पीलीभीत में उत्तर प्रदेश में प्राप्त हो गया है। परिवार तक सीमित रहने वाले लोग समाज का कल्याण नहीं कर सकते, देश का कल्याण नहीं कर सकते और इसीलिए तो उत्तर प्रदेश की जनता जनार्दन ने इनकी साइकिल को पंचर करके इस लायक बना दिया कि वो चलने ही न पाए, क्योंकि वो साइकिल चलेगी तो दंगा करवाएगी, उपद्रव करवाएगी, कर्फ्यू लगाएगी, गुंडागिर्दी करेगी, बेटी की सुरक्षा में सेंध लगाएगी, व्यापारी के साथ लूटपाट करेगी, गुंडागिर्दी के माध्यम से समाज में सज्जन लोगों का जीना आराम कर देगी। गरीबों की जमीनों पर कब्जा करना, सार्वजनिक जमीनों पर कब्जा करना, जहां आज गौशालाएं बन रही हैं, ये जमीनें पहले 2017 के पहले किसी सपाही ने कब्जा की होंगी जरूर। और जब सरकार आई और हम लोगों ने पहले दिन एक घोषणा की थी कि अगर जमीन कब्जा किए हो तो खाली कर दो, नहीं तो अगले 48 घंटे के बाद जब
कार्रवाई शुरू होगी तो 7 पीढ़ियों का भुक्तभोगी होना पड़ेगा। तो बहुत सारे लोगों ने उसी समय सरेंडर कर दिया था कि नहीं साहब आप जमीन ले लीजिए, बकस दो।